वैसे तो पूरा ब्रह्मांड ही रहस्यों से भरा है, लेकिन इसी ब्रह्मांड में अपनी अलग पहचान रखने वाला सबसे खूबसूरत ग्रह हमारी धरती भी इसी मामले में किसी से कम नहीं है। धरती की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां दरअसल इसे बहुत खास बनाती हैं। धरती की ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, पहाड़, इस सब कुछ हमें दिखता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो धरती की इसी ऊपरी सतह से हजारों फीट गहराई में भी है, जिसका ऊपरी भाग धरती की सतह के ऊपर पहाड़ नुमा नजर भी आता है। बात दरअसल आज करेंगे ज्वालामुखी की, और बात होगी आइसलैंड में 800 साल के बाद फटे ज्वालामुखी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात, मेरे यानी कि आशीष चौबे के साथ। दरअसल आइसलैंड में हजारों भूकंपों के बाद फैग्राडल्स माउंटेन ज्वालामुखी में जोरदार धमाका हुआ, और यह ज्वालामुखी दरअसल आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक के दक्षिण पश्चिम में स्थित रेक्यानीस पेनिनसुला में 800 साल से सुप्त अवस्था में भीतर ही भीतर यानी कि अपने अंदर धधक रहा था। इससे निकलने वाला लावा जिसकी चमक 32 किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ी। यह ज्वालामुखी रिहायशी इलाके से वैसे तो काफी दूर है, और कहते हैं कि सबसे नजदीक वाली जो सड़क इसके आसपास है वो भी इससे करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। करीब 800 साल के बाद फटे इस ज्वालामुखी से इतना ज्यादा लावा निकला कि पूरा पहाड़ आग का एक ग्लेशियर सा दिखाई पड़ रहा था। ड्रोन की कुछ तस्वीरें भी यहां पर आई हैं। अलग अलग लोगों ने वहां पर पहुंचकर, जैसे ही उनको जानकारी लगी, वहां पर पहुंचकर उसकी तस्वीरें उतारी। तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर, या बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर इसी ज्वालामुखी के वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें उसके नज़ारे दिखाई पड़ते हैं। दरअसल लावे का बहाव किसी हॉलीवुड फिल्म में आग से मची एक तबाही सा नजर आ रहा था। जैसे आप ये कह सकते हैं कि कोई आग की नदी बह रही हो। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि इस ज्वालामुखी के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आइसलैंड में ज्वालामुखी का इतिहास क्या कहता है। दरअसल यूरोप में एक देश है आइसलैंड, जिसको आप आइलैंड भी कहते हैं। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहां पर हर तरफ अगर देखें तो बर्फ की चादर फैली रहती है। मिड अटलांटिक रिज में इसकी एक लोकेशन ऐसी है, यहां पर बड़े सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। पूरे आइसलैंड पर करीब 30 एक्टिव वोल्केनो सिस्टम है, ऐसा कहा जाता है, और इन्हीं में से एक है रेक्यानिस। भूगोल की नजर में अगर देखेंगे तो ये पूरा जो हिस्सा है ये एक प्रायद्वीप है, क्योंकि समंदर से घिरा है, और यहां की जो धरती है उसके नीचे एक ऐसा ज्वालामुखी सिस्टम है जो लगभग 1000 साल में एक्टिव होता है। विज्ञानियों ने ये पहले भी कहा था कि वो समय दूर नहीं जब यहां के ज्वालामुखी लावा उगलेंगे, और हम सभी ऐसा होता देख भी रहे हैं। रेक्यानिस आखिरी बार दरअसल 10वीं सदी में सक्रिय हुआ था। तब अगर देखें तो लगातार 300 साल तक यहां पर विस्फोट होते रहे, उबलता लावा यहां से बाहर निकलता रहा, और अब करीब 800 साल के बाद शांत रहने के बाद यह इलाका एक बार फिर से जाग चुका है, और इस ज्वालामुखी के फटने की वजह से धरती में कई किलोमीटर तक की दरारें भी पड़ती हुई नजर आई हैं। दरअसल ज्वालामुखी एक ऐसा पहाड़ है जिसके भीतर पिघला लावा भरा होता है, और पृथ्वी के नीचे दबी उच्च ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघल जाते हैं। जब जमीन के भीतर से ऊपर की तरफ इनका दबाव बढ़ता है तो पहाड़ ऊपर से फट जाता है। अब ज्वालामुखी के नीचे जो पिघले हुए पत्थर और गैसों का मिश्रण है, जिसे हम मैग्मा यानी कि लावा कहते हैं, वही पिघलकर बाहर की तरफ आने लगता है। ज्वालामुखियों के फटने का नतीजा इसके आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान तो पहुंचाता रहा है, लेकिन आज पृथ्वी की सतह का कहते हैं कि 80% से ज्यादा हिस्सा करोड़ों सालों पहले निकले लावे के जमने से ही बना है। यहां तक कि समंदर, अगर समुद्र तल की बात कर लीजिए आप, या फिर कई पहाड़ जो ज्वालामुखी के लावा की ही देन कहे जाते हैं। इससे निकली हमारी जो गैसेस हैं वो वायुमंडल बनाती हैं। लेकिन ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में रहने का मतलब है लगातार अपनी जान को जोखिम में या खतरे में डालना, क्योंकि एक सक्रिय ज्वालामुखी बड़ी तेजी के साथ में चेतावनी नहीं देता, बल्कि थोड़ी सी चेतावनी के साथ में फट सकता है, और घटना पूरे के पूरे नगर का सफाया कर सकती है जो उसके आसपास बसे हों। कुछ ऐसी घटनाओं की अगर बात करें तो साल 1784 में लाकी में एक धमाका हुआ, और वो पूरा क्षेत्र सूखा पड़ गया, जिससे देश की करीब करीब 1/4 आबादी वहां पर खत्म हो गई थी।
साल 1883 में प्रशांत महासागर के जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित क्राकातोआ ज्वालामुखी विस्फोट को 26 शक्तिशाली हाइड्रोजन बम विस्फोट के बराबर शक्तिशाली माना गया था। इतना ही नहीं, साल 2010 में हुए धमाके से यूरोप में एयर ट्रैफिक बाधित हो गया था। तो दुनिया भर में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। दरअसल ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखियों का एक हार जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। हवाई में अगर देखें तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है मौना किया और मौना लोआ। 1982 में ज्वालामुखी की तीव्रता मापने के लिए 0 से 8 के स्केल वाला वॉल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स बनाया गया। इंडेक्स पर दरअसल 0 से 2 के स्कोर वाले ज्वालामुखी लगभग रोजाना फटते हैं। 3 स्कोर वाले जो ज्वालामुखी हैं उनका फटना घातक माना जाता है और ये हर साल अगर आप देखें तो होता रहता है। 4 और 5 स्कोर वाले जो ज्वालामुखी हैं वो कई दशकों या फिर सदियों में फटते हैं। 6 और 7 स्कोर वाले ज्वालामुखियों से सुनामी या फिर भूकंप आ सकते हैं। अब स्कोर 8 के जो ज्वालामुखी हैं वो कम कहे जाते हैं। दरअसल ज्वालामुखियों के अगर प्रकार की आप बात कर लें तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला, खोखली पहाड़ी जैसा दिखता है जिससे लावा निकलता है, जैसा हमने अभी देखा। दूसरा, ऊंचे पर्वत जैसा होता है जिसमें कई सुरंगों से लावा बहता रहता है। और तीसरी किस्म जो है वो समतल पहाड़ियों जैसी होती है। कई ज्वालामुखियों के फटने के बाद बने पर्वतों की ऊंचाई के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। दरअसल ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जिन्हें हम जानते हैं उनकी ऊंचाइयों के कारण, लेकिन वो बने कैसे ये शायद हमें नहीं पता है। मैक्सिको के पोपोकेटिपेटल की अगर ऊंचाई की बात करें 5422 मीटर है, ज्वालामुखी के फटने से तैयार हुआ है। इसी तरीके से अर्जेंटीना के एकोंकागुआ की बात करें 6960 मीटर ऊंची ये पर्वत श्रृंखला है। चिली के डेल सालाडो की बात करें, इसकी ऊंचाई 6887 मीटर है। तंजानिया के किलिमंजारो की बात करें, इसकी ऊंचाई 5273 मीटर है। तुर्की की बात करें तो यहां पर माउंट अराफात की ऊंचाई 5165 मीटर है। जहां तक भारत की बात है तो भारत में भी 2 ज्वालामुखियों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला बैरन ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, और दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। दरअसल बैरन ज्वालामुखी सक्रिय और जागृत कहा जाता है, जबकि नारकोंडम ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के फटने की वजह से बनी पर्वत श्रृंखलाएं आज अपनी ऊंचाई के लिए ऐतिहासिक जरूर कही जा रही हों, लेकिन सच यही है कि ज्वालामुखी खतरनाक होते हैं, लिहाजा इससे जितनी दूर आबादी क्षेत्र हो उतना ही बेहतर है। तो आज की इस रोचक जानकारी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो करते रहिए। आज का अंक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।